देखती आंखों और सुनते कानों को राहील शब्बीर का सलाम। और आज मैं हिच हाइकिंग करने वाला हूँ मोर देन 300 किलोमीटर। लाहौर टू सरगोदा जा रहा हूँ हिच हाइकिंग करता हुआ। और इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं लाहौर में तो हिच हाइकिंग काफ़ी ज़्यादा कर चुका हूँ, लेकिन लाहौर से बाहर मैंने आज तक कभी हिच हाइकिंग नहीं की। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाहौर से बाहर हिच हाइकिंग करने का। नॉर्मली अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो 3 से 3.5 घंटे लगते हैं वहाँ पे पहुँचने तक, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ हिच हाइकिंग करता हुआ, तो होप कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, ज़्यादा टाइम ना हो जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा। अब मैं इस टाइम रिंग रोड पे आ गया हूँ, लाहौर रिंग रोड पे आ गया हूँ, और रिंग रोड से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट मोटरवे की राइड मिले, लेकिन मुझे लग मुश्किल रहा है। और वहाँ से मोटरवे से आगे मैं फिर सरगोदा की तरफ जाऊँगा हिच हाइकिंग करता हुआ। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और इतनी ज़्यादा रिंग रोड पे भी ट्रैफिक नहीं आ रही। वैसे अगर चेक करें तो गूगल पे लाहौर टू सरगोदा राउंड अबाउट 200 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से आपको मोटरवे जाने के लिए वो 30-40 किलोमीटर वो है। और वहाँ से आगे अगर मैं मोटरवे पे उतरता हूँ, मोटरवे सरगोदा पे उतरता हूँ, तो वहाँ से आगे मोटरवे सरगोदा से आगे घर पहुँचने तक तो 50-60 किलोमीटर वो होगा। ग्लासेस मैंने उतार ली हैं, क्योंकि हिच हाइकिंग करने के लिए ग्लासेस उतारना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं टाइम से पहुंच जाता हूं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं लाहौर से बाहर इस तरह हिच हाइकिंग करते हुए पहली दफ़ा जा रहा हूं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे अभी यहाँ पे खड़े हुए, और अभी तक मुझे कोई राइड नहीं मिली। और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ आपको वेट करना पड़ता है। पुलिस वाला था। बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ आपको वेट करना पड़ता है राइड के लिए, तभी आपको राइड मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि आज वर्किंग डे है, तो जो ज़्यादातर गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी स्कूल्स के लिए आ रही हैं या ऑफिस वगैरह के लिए आ रही हैं। तो फ़िलहाल तो अच्छा, मुझे पहली राइड मिल चुकी है और सर ने मुझे राइड दी है। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे राइड दी। और अभी सर मैंने सरगोदा जाना है यहाँ से, तो देखें आगे आसानी से मुझे राइड मिल जाए इंशाल्लाह। उम्मीद तो ये है। अभी पहली राइड मिली है, काफ़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और काफ़ी देर बाद मुझे यहाँ पे राइड मिली है। मैं तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा था। और थैंक यू सो मच कि आपने राइड दी है। थैंक यू सो मच। तो हाउ लकी आई एम कि जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, रिंग रोड पे उतरा मैं, और आगे से मुझे उसी टाइम राइड मिल गई। और ये जो भाई हैं साथ, ये इस्लामाबाद जा रहे हैं और मुझे बड़ी अच्छी राइड मिल गई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे रास्ते में उतारेंगे, और ये मुझे उतारेंगे अब सरगोदा इंटरचेंज पे, और वहाँ से फिर आगे मैं जाऊँगा हिच हाइकिंग करता हुआ सरगोदा अपने घर। तो बहुत अच्छे, मतलब कि पहला मेरा जो इतने आउट ऑफ द सिटी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार इतनी इजीली मुझे मोटरवे की राइड मिल जाएगी। मोटरवे की मैं बहुत जैसे मैं गाड़ी के अंदर एंटर हुआ और मैंने भाई को कहा कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी दूर की मुझे राइड मिल गई है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मोटरवे पे रुके और मैं यही चाह रहा था कि यार जो मुझे मोटरवे की राइड मिले वो मुझे ऐसी मिले कि यार मैं पूरी की राइड मिले, ये ना हो कि दरमियान में उतर जाए, क्योंकि मोटरवे में अगर दरमियान में उतरता हूँ तो मुझे राइड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अब जो मोटरवे की राइड मिली है, मैंने बताया कि वो इस्लामाबाद जा रहे थे और बहुत अच्छी राइड मिली है। दरमियान में मैं ईज़िली वहाँ पर उतर जाऊँगा और वहाँ से फिर आगे मैं ईज़िली चला जाऊँगा। मैं 7 बजे निकला था और इस टाइम अभी 9 बजने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने सफ़र कर लिया है। और अभी मोटरवे पे क्रॉस करके ऐसी साइड से कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छी राइड रही मेरी, और थैंक यू सो मच सर। और चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह हाफ़िज़।
बड़ी मज़े की राइड मिली थी और ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ। इतनी जल्दी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी तक सिर्फ 9:30 हुए हैं और अभी मैं सरगोदा इंटरचेंज पे पहुँच गया हूँ। और अभी यहाँ से आगे मुझे लगता है कि यहाँ से आगे जो राइड होगी वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि सरगोदा में लाहौर में तो बहुत इजीली मुझे मिल गई थी, लेकिन यहाँ से सरगोदा से आगे जो मैंने जाना है वो मुझे थोड़ी सी मुश्किल मुझे लगता है ऐसा। लेकिन अभी तक सुबह से बहुत अच्छी राइड मिली है और 7 बजे निकला था और 9:30 हुए हैं और सरगोदा यहाँ पहुँच भी गया हूँ, इंटरचेंज पे पहुँच गया हूँ मैं। मतलब कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है यार कि मैं अभी मोटरवे से उतरा नहीं हूँ और मुझे पहले ही राइड मिल चुकी है। और मैं अभी यहाँ से जो राइड मिली है ट्रक के अंदर मिली है मुझे राइड, और यहाँ से डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो मुझे राइड मिली है वो मुझे मेरे गांव की मिली है 103 चक्की। और हाउ लकी आई एम। थल्ले उतरना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कर दो, भाई कर दो। बड़ी मज़े की राइड थी और मैं पहली दफ़ा ट्रक में बैठा था और लाहौर से सरगोदा एक तरफ और जो सरगोदा इंटरचेंज से यहाँ पे आया हूँ वो एक तरफ। एक तो एडवेंचर और ऊपर से जो कमर की बैंड बजी है ना, ओए होए होए होए, जंप 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 इतना, और स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल का स्लो था यार। मेरे ख्याल से वो 20 या 30 की स्पीड पे जा रहा होगा। और ये F-16 की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आर्मी का इलाका है, फौज वगैरह का इलाका है। ट्रक के जो ड्राइवर वगैरह था और उसके साथ जो लड़का था, बड़े लोग बहुत अच्छे थे। और मैं जो सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तकरीबन 2 या 3 बजे। अगर पहुँच जाता हूँ तो बहुत बड़ी बात है, मैं कल बैठ के सोच रहा था। लेकिन अभी इस टाइम 11:30 हुए हैं और मैं सुबह 7 बजे चला था, ठीक है। और मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। और लाहौर से सरगोदा अपने गाँव आने तक आई डिड नॉट इवन स्पेंड अ सिंगल पेनी, 1 रुपया नहीं मेरा लगा। बैग की वजह से शोल्डर्स की मेरी बैंड बच चुकी है और जब से मैं लाहौर से निकला हूँ मेरे ख्याल से मैं आधा किलोमीटर भी नहीं चला हूँगा। और लाहौर से निकल के मैं सरगोदा पहुँच गया हूँ और बिल्कुल भी नहीं चला और मेरा 1 रुपया नहीं लगा और अब मैं अपने गांव पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे जब गांव के अंदर एंटर होना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चल के आपको अंदर गांव के अंदर जाना पड़ता है। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे और बिल्कुल गांव के अंदर यहाँ पे बिल्कुल पहुँच गया हूँ मैं। तो अगर पीछे आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पीछे लोग खेल रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि जो गांव की ज़िंदगी होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। लाइक अब मैं यहाँ पे 11 साढ़े 11 मैं यहाँ पे पहुँच गया था और उसके बाद मैंने इतना कुछ किया, मैं सो गया, उसके बाद बाहर घूमने गया फिरा और अभी भी इस टाइम 5 बज रहे हैं। तो बहुत स्लो होती है यहाँ की लाइफ। और जो दूसरी मैंने बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये बात करनी है कि जब कोई भी काम आप करते हैं, कोई न्यू काम करते हैं और वो न्यू काम करने से पहले वो काम बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। अब मैं जब मैंने निकलना था तो मैं उससे 2 दिन पहले बैठ के सोच रहा था कि यार मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, वो मसला मसाइल तो नहीं होगा। और क्या हुआ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा की जगह रिंग रोड पे वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे रिंग रोड से राइड मिली, जैसे ही मैं उतरा वहाँ से मुझे मोटरवे की राइड मिल गई। एक मिनट भी नहीं लगा होगा और मुझे मोटरवे से पूरी सरगोदा की राइड मिल गई। वो आगे इस्लामाबाद जा रहे थे तो मुझे बड़ी अच्छी राइड मिल गई थी। और उसके बाद जैसे मैं वहाँ से उतरा और आगे मुझे ट्रक की राइड मिल गई और वो मुझे पूरा वहाँ पे उतारा जहाँ पे बिल्कुल गांव के पास उसने उतारा। तो करने से पहले बहुत मुश्किल लग रहा होता है लेकिन आप जब कर लेते हैं तो बहुत आसान लगता है वो काम। अच्छा, बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हिच हाइकिंग होती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट सेफ़,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा जो लोग जो राइड देने वाले होते हैं वो भी थोड़े से घबराते हैं। अगर कोई बाइक में आपको बहुत इजीली राइड मिल जाती है, अगर थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, किसी बाइक वाले को हाथ रोकते हैं तो वो बहुत इजीली रुक जाएगा। लेकिन गाड़ी पे अगर आपने राइड लेनी है, लॉन्ग राइड लेनी है, तो उसके लिए जो गाड़ी वाला भी होता है वो भी थोड़ा सा हेजिटेट होता होगा कि यार गाड़ी में इट्स नॉट सेफ़। और जो राइड लेने वाला होता है, लेट्स सपोज अगर मैं भी लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले मैं जज करता हूँ कि यार इट्स सेफ़ और नॉट, उसके बाद जाके राइड लेता हूँ। उसके अलावा मैं राइड नहीं लेता। और मैं बड़े सेफली यहाँ पहुँच गया, मुझे कोई मसले मसाइल यहाँ पे नहीं हुए। तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। ये मैं सरगोदा वाली साइड पे आया था और यहाँ पे एक झील मिली है और इसके सीन चेक करें ज़रा। ये पहाड़ियों की ज़रा कटिंग चेक करें ज़रा आप। रामेश, जी पहाड़ी की कटिंग है ना, तेरी कटिंग तो सोहनी है। सोचदा पिया